रात को नींद नहीं आती? श्रीमद् भगवद गीता सुनिए। राधे राधे। अगर आप इस समय रात में जाग रहे हैं, अगर आपकी आंखें बंद हैं लेकिन मन अभी भी जाग रहा है, अगर दिन भर की बातें बार बार याद आ रही हैं, अगर आने वाले कल की चिंता आपको सोने नहीं दे रही, तो कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। अपने मन को आराम दीजिए। किसी बात को अभी हल करने की जरूरत नहीं है। जो समस्या कल हल हो सकती है, उसे आज रात अपने मन पर बोझ बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। आज की ये रात केवल विश्राम के लिए है। और इसी शांत समय में आइए श्री कृष्ण के उन संदेशों को याद करें जो हमें सिखाते हैं कि जीवन की चिंता को अपने भीतर कितना कम स्थान देना है। राधे राधे। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। एक बार फिर धीरे से सांस अंदर और बहुत आराम से बाहर। आपको अभी कहीं जाना नहीं है। आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। आपको किसी को जवाब नहीं देना है। आपको केवल इस क्षण में रहना है। मन को आज की चिंताओं से मुक्त करें। कई बार शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं थकता। शरीर कहता है आराम करो, लेकिन मन कहता है कल क्या होगा, पैसे का क्या होगा, घर की समस्या कैसे सुलझेगी, रिश्तों में सब ठीक होगा या नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मेरे काम का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और फिर एक चिंता दूसरी चिंता को जन्म देती है। एक विचार दूसरे विचार को खींच लाता है और देखते ही देखते रात का सन्नाटा विचारों से भर जाता है। लेकिन आज आप अपने मन से केवल इतना कहिए, जो होगा कल देखा जाएगा। आज की रात मैं अपने मन को आराम दूंगा। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म करने और फल की चिंता छोड़ने का संदेश दिया। हम अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम केवल अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए आज रात उन चीजों को अपने मन से थोड़ा दूर रख दीजिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब जो करना होगा किया जाएगा, लेकिन इस समय आपको आराम करना है। आपका मन भी विश्राम का अधिकारी है। श्री कृष्ण का संदेश। कल्पना कीजिए, आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं। चारों ओर हल्की चांदनी है। दूर कहीं मंदिर की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दे रही है। हवा बहुत शांत है और आपके सामने श्री कृष्ण है। उनके चेहरे पर मुस्कान है। उनकी आंखों में करुणा है। वो आपको देखते हैं और जैसे कह रहे हों, चिंता मत करो, जो बीत गया उसे जाने दो, जो अभी आया नहीं है उसके बारे में इतना मत सोचो, इस क्षण में रहो। कितना सरल संदेश है, लेकिन हमारा मन इसी सरल बात को भूल जाता है। हम या तो बीते हुए कल में रहते हैं या आने वाले कल में, और वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाता है। आज रात वर्तमान में लौट आइए। इस समय आप सुरक्षित हैं। आप आराम कर रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं। आपके पास यह एक शांत क्षण है। इसे महसूस कीजिए। जो बीत गया उसे जाने दें। अब अपने मन में उन बातों को आने दीजिए जिन्होंने आज आपको परेशान किया। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात आपके मन को चोट पहुंचा गई, किसी ने आपको समझा नहीं, आपने किसी पर भरोसा किया और निराश हुए, कोई काम पूरा नहीं हुआ। अपने आप से कहिए, यह दिन समाप्त हो चुका है। मैं इसे अब अपने साथ बिस्तर पर नहीं ले जाऊंगा। हर रात एक छोटी सी विदाई है। आज जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका है। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि वो आपके आने वाले कल को कितना प्रभावित करेगा। किसी की कही हुई बात को बार बार याद करके आप उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को शांत करके आप खुद को जरूर बचा सकते हैं। इसलिए आज मन से कहिए, मैं सबको क्षमा करता हूं। मैं खुद को भी क्षमा करता हूं। आज जो गलत हुआ उससे मैं सीखूंगा, लेकिन आज रात मैं आराम करूंगा। राधे राधे। भविष्य की चिंता छोड़ें। अब उन बातों के बारे में सोचिए
जिनका डर आपको आने वाले समय के लिए परेशान करता है। हो सकता है कल कोई महत्वपूर्ण काम हो, कोई निर्णय लेना हो, पैसों की चिंता हो, परिवार की चिंता हो या भविष्य को लेकर मन में अनिश्चितता हो। लेकिन याद रखिए, भविष्य अभी आया ही नहीं है। आप भविष्य की कल्पना कर रहे हैं और मन अक्सर भविष्य की सबसे खराब तस्वीर बनाता है। कई बार हम जिस बात से डरते हैं वो कभी होती ही नहीं। इसलिए आज रात भविष्य को भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। मन में कहिए, हे श्री कृष्ण, जो मेरे नियंत्रण में है उसे करने की शक्ति दीजिए, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करने की शांति दीजिए। अब धीरे से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने मन का बोझ थोड़ा कम होने दीजिए। कर्म पर ध्यान गीता का एक महान संदेश है। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम अक्सर परिणाम के बारे में इतना सोचते हैं कि कर्म करते समय भी तनाव में रहते हैं। अगर काम अच्छा हुआ तो खुशी, अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो दुख। लेकिन जीवन केवल परिणाम का नाम नहीं है, जीवन प्रयास का भी नाम है। आपने आज जो अच्छा कर सकते थे वो किया। अब दिन समाप्त हो गया। आज का कर्म पूरा हो चुका है। अब आराम कीजिए। कल फिर एक नया दिन होगा, कल फिर एक नया कर्म होगा। आज रात आपको कल की पूरी जिंदगी नहीं जीनी है, सिर्फ इस रात को जीना है। अपने शरीर को आराम दें। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाइए। अपने माथे को ढीला छोड़ दीजिए। भौहों के बीच का तनाव छोड़ दीजिए। आंखों के आसपास की मांसपेशियों को आराम दीजिए। अपने गालों को ढीला छोड़ दीजिए। जबड़े को आराम दीजिए। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। कंधों को नीचे गिरने दीजिए। आपको अपने कंधों पर दुनिया का पूरा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। अपनी बाहों को आराम दीजिए। अपने हाथों को आराम दीजिए। अपने सीने को आराम दीजिए। अपने पेट को आराम दीजिए। अपने पैरों को आराम दीजिए। पूरा शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम करना है। कृष्ण के चरणों में अपनी चिंता रखें। अब मन में श्री कृष्ण की छवि बनाइए। वो मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में बांसुरी है। उनके सिर पर मोर पंख है। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश है। आप उनके सामने बैठकर अपने मन की सारी बातें कह रहे हैं। जो किसी से नहीं कह पाए वो भी कह दीजिए। अपने डर, अपनी चिंता, अपना दुख, अपनी थकान, अपनी उम्मीद, सब कुछ। श्री कृष्ण आपको सुन रहे हैं। आपको अपने मन की हर बात शब्दों में कहने की जरूरत भी नहीं है। भगवान के सामने मन की चुप्पी भी एक प्रार्थना है। बस इतना कहिए, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत थक गया है, आज इसे शांति दे दीजिए। कुछ क्षण शांत रहिए। हर चीज आपके हाथ में नहीं है। हमारे दुख का एक बड़ा कारण है, हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार हों, परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार आए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। कभी बारिश हमारे समय पर नहीं होती, कभी कोई व्यक्ति हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम देर से आता है, और कभी अचानक ऐसी अच्छी चीज मिल जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए जीवन को थोड़ा स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करना हार नहीं है। स्वीकार करना ये समझना है कि मैंने अपना प्रयास किया, अब परिणाम को आने का समय दूंगा। आज रात आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कुछ सवालों को समय के पास छोड़ दीजिए। समय कई उत्तर स्वयं दे देता है। मन में राधे राधे का स्मरण अब बहुत धीरे से मन में बोलिए। राधे राधे राधे। हर बार राधे कहते हुए सांस को शांत होने दीजिए। राधे राधे राधे। अगर विचार बीच में आए तो उन्हें आने दीजिए, उनसे लड़िए मत, बस अपना ध्यान वापस ले आइए। राधे राधे राधे। मन भटके तो कोई बात नहीं, मन का काम विचार करना है। आपका काम केवल उसे धीरे से वापस लाना है। चिंता को बादलों की तरह जाने दें।
कल्पना कीजिए, आप आसमान को देख रहे हैं। आसमान बहुत विशाल है और उसमें बादल धीरे धीरे गुजर रहे हैं। आपके विचार भी इन बादलों की तरह हैं। एक विचार आता है, फिर चला जाता है। दूसरा आता है, वो भी चला जाता है। आप आसमान हैं, आप हर विचार नहीं हैं। कोई विचार आपके मन में आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। कोई डर मन में आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्य है। बस उसे आने दे और जाने दे। आप शांत हैं, आप सुरक्षित हैं, आप अभी विश्राम कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे मन से चिंता कम कर दीजिए, मेरे हृदय से डर दूर कर दीजिए। मुझे अपने कर्म पर विश्वास करना सिखाइए। मुझे दूसरों की बातों से टूटने से बचाइए। मुझे बीते हुए समय को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। मुझे भविष्य की चिंता से मुक्त कीजिए और आज की रात मेरे मन को विश्राम दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो परेशान है उसे शक्ति दीजिए। जो दुखी है उसे आशा दीजिए। जो अकेला है उसे अपने होने का एहसास कराइए। जो चिंता में है उसके मन को शांति दीजिए। राधे राधे। अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अब आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनने की भी जरूरत नहीं है। अगर आवाज सुनते सुनते आपको नींद आने लगे तो बस सो जाइए। आपको हर शब्द याद रखने की जरूरत नहीं, बस आवाज को दूर से सुनते रहिए, जैसे कोई मंदिर में धीमी आवाज में कथा सुना रहा हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, किसी समस्या को अभी हल करने की जरूरत नहीं। रात आराम का समय है। कल की चिंता कल की सुबह के लिए छोड़ दीजिए। आज बस आराम, सांसों के साथ शांति। अब धीरे से ध्यान अपनी सांस पर ले जाइए। सांस अंदर और सांस बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर। हर सांस के साथ मन थोड़ा शांत हो रहा है। मन में कहिए, मैं शांत हूं। सांस छोड़ते हुए मैं चिंता छोड़ रहा हूं। फिर मैं सुरक्षित हूं। सांस छोड़ते हुए मैं सब भगवान को सौंप रहा हूं। फिर मैं वर्तमान में हूं और सांस छोड़ते हुए मैं आराम कर रहा हूं। श्री कृष्ण का शांत स्वरूप। अब अपने सामने श्री कृष्ण को देखिए। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान है। उनकी बांसुरी से जैसे बहुत मधुर धुन निकल रही है। चारों ओर वृंदावन की शांत हवा है। यमुना का जल धीरे धीरे बह रहा है। पेड़ों के पत्ते हवा में हिल रहे हैं। दूर कहीं मंदिर में दीपक जल रहा है। मोर की आवाज सुनाई दे रही है। पूरा वातावरण शांत है। आप उसी शांति में बैठे हैं। आपके मन में कोई जल्दी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, केवल शांति है, केवल भगवान का स्मरण है। राधे राधे राधे। आपके मन को शांति दें, आपके घर में सुख और प्रेम बनाए रखें। राधे राधे।